इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। इन क्वेश्चन में फ्रैक्शंस को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा और जो भी मेथड आपको यूजफुल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को न करते हुए पहले मैं इसका फिफ्थ पार्ट बताऊंगा ताकि दोनों मेथड आप क्लियर कर पाएँ। उसके बाद में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास तीन फ्रैक्शन हैं, 7/10, 2/5 और 3/2। इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो हमने तीनों को लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं 10, 5 और 2, 10, 5 और 2 का हमें एलसीएम लेना है। तो 10, 5, 2 तीनों हमने लिख दिए। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 5 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो 5 की जगह 5 और 2 1 जा 2। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 1 है। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, तो 10 हमारा आ गया एलसीएम। अब यहाँ से हम दोनों जो मेथड हैं उनको यूज़ करना सीखेंगे। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है कि आप जितने भी ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस हैं इनके सबके डिनोमिनेटर को 10 बना देंगे। क्योंकि हमारा एलसीएम 10 है तो सबके डिनोमिनेटर को 10 बना देंगे। पहले का डिनोमिनेटर 10 है ही, दूसरे के डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे देखो, फर्स्ट है 7/10, बिल्कुल ईजी है ये, प्लस दूसरा आपके पास है 2/5। 5 को 10 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 2। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये हम अगले स्टेप में लिखेंगे। तीसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 3/2, तो हमने लिख दिया प्लस 3/2। अब 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 2 5 जा 10 होता है, आप देख सकते हैं। तो 2 × 5, 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 5 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 7/10 प्लस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, प्लस 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। 10 10 10 इन तीनों का सेम हो गया ये, तो इनका एलसीएम 10 है ही। ऊपर आ जाएगा 7 + 4 + 15। इनको ऐड कर दीजिए, 7 + 4 11 + 15 क्या आ जाएगा 26/10। तो 2 से अगर आप इनको कट करते हैं, 2 की टेबल में आते हैं ये, तो आप कैसे करेंगे इसको, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और 10 का हो जाएगा 2 5 जा 10। दोनों 2 की टेबल में कट कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 13/5। तो ये एक मेथड है इसका सॉल्व करने का। आंसर आ गया हमारे पास 13/5। अब दूसरा मेथड है, उसमें तीनों संख्याएं हम दोबारा लिख देते हैं, 7/10 + 2/5 + 3/2। और जैसा कि हमने देखा कि इनका एलसीएम 10 आ गया है, तो हम नीचे ऐसे 10 लिख देते हैं। अब हमें जो तीनों फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स में जो लिखा हुआ है 10, 5 और 2 जो डिनोमिनेटर है इनके, तो एलसीएम को आपको इन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और जो आपको नंबर मिलता है उसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। पहला जो फ्रैक्शन है 7/10, इसका डिनोमिनेटर 10 है और एलसीएम भी 10 है, तो ये सेम है। ये 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, तो यहाँ हम लिख देते हैं 7। फिर प्लस अगला डिनोमिनेटर है 5। 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 10 को, तो 5 2 जा 10, 2 और 2 को आप न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ लिख देते हैं। प्लस तीसरा डिनोमिनेटर है 2। अब 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 टाइम्स, और 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। इनको ऐड कर लीजिए, यह आ जाएगा 7 + 4 11 + 15 26/10। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और नीचे आ जाएगा 2 5 जा 10, 13/5। तो दूसरे मेथड से भी क्या आया है 13/5, और फर्स्ट मेथड से भी क्या आया 13/5। तो आप जैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर तो सेम ही आना है, और जो भी आपको इसमें मेथड अच्छा लगता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
अब हम पहले पार्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है 2 माइनस 3/5। अब 2 लिखा गया है तो इसके नीचे आप लिख दीजिए 1। इसका न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर में आप क्या लिख देंगे 1। कोई भी संख्या हो 8, 9, 10, 11, 12, आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड यदि 1 से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 में यदि आप 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 ही आएगा। अब आप 5 और 1 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। 5 और 1 का इस प्रकार से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यदि एक संख्या 1 है तो ऑटोमेटिक ही दूसरी जो संख्या है वो एलसीएम हो जाती है। यदि 1 और 19 है तो एलसीएम क्या आएगा 19। यदि 1 और 25 है तो एलसीएम कितना आएगा 25। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 5। अब इससे आगे मैंने जो आपको 2 मेथड बताए वो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे एक तो मैंने क्या बताया, दूसरा जो मेथड बताया था कि आप 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 को आप न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, माइनस 5 से आप 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 10 माइनस 3 7/5। और ये आप फर्स्ट मेथड से करते हैं तो आपके पास नंबर है 2 माइनस 1/3/5, और एलसीएम कितना है इनका 5। तो आपको दोनों के जो न्यूमरेटर है वो 5 करने हैं। तो इसका न्यूमरेटर तो 5 पहले से ही है, इसके न्यूमरेटर को 5 करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या जाएगा ये 2 5 जा 10 बटे 5 1 जा 5 माइनस 3/5, इसे आ गया 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/5। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनसे आप इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। अब इससे जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेम ऐसा ही है, 4 + 7/8 आप कर सकते हैं। अब जैसे कुछ और लेते हैं, इसका फोर्थ करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है आपका 9/11 माइनस 4/15, 9/11 माइनस 4/15। यहां हमें 11 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 11 15, 11 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 11 1 जा 11 और ये रह गया 15। और अब आपको 5 से और 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल नंबर बचा है तो आप पूरा 15 से डिवाइड कर दीजिए। जब आपको प्राइम फैक्टर करने हो तो अलग तरीके से करते हैं हम, वहां हम 3 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के अलग क्वेश्चन होते हैं। यहां हमें जब फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ऐसी स्थिति में जब भी आपको एलसीएम लेना पड़े तो आप बड़ी संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 15 1 जा 15, क्या जाएगा ये 11 × 15, ये इसका एलसीएम आएगा। 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया, यह जाएगा 165, आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ गया 165। सेकंड मेथड से कर रहा हूं मैं। सेकंड मेथड क्या है आपका कि आप 11 से 165 यानी इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। कैसे? क्योंकि 11 और 15 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 165 आता है। तो आप यदि 11 से डिवाइड करोगे 165 को तो 15 आएगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। तो 11 को डिवाइड किया हमने, 11 से डिवाइड किया 165 को तो आया 15। 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 15 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 और 4 13, 135 माइनस 15 से आप 165 को डिवाइड करोगे 11 टाइम्स, 11 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 44, 135 माइनस 44, 135 में से 44 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 4 9, यह आ जाएगा 91/165। तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरे तरीके से करना चाहो, जो फर्स्ट मैंने मेथड बताया था उससे भी आप कर सकते हो, उसमें बिल्कुल आसान है। मैं 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके क्लियर हो जाए। बाद में इस एक्सरसाइज में जैसे हम आगे बढ़ें तो आपको बिल्कुल भी
प्रॉब्लम नहीं हो और आप ये क्लियर भी कर पाए कि कौन सा मेथड आपके लिए ठीक रहेगा। 9/11 -4/15 है, तो दोनों का इनका एलसीएम क्या आया था 165, तो इसको 165 करना है। तो देखिए 11 को 15 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 आता है। तो 11 को 15 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। ये 15 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई नीचे, 11 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो इन दोनों का ही एलसीएम क्या आ जाएगा 165 आ जाएगा। और ऊपर न्यूमरेटर में 15 9 जा 135 माइनस, और ये 11 4 जा 44, सेम ऐसा ही हो गया जैसे हमने ये किया था। ये दोनों मेथड ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट मेथड अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को सेकंड मेथड अच्छा लगता है। जो भी आपको इजी लगे उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका 6 और जो 7th पार्ट है उसमें से एक पार्ट सॉल्व करेंगे। 1 से 5 तक के जो पार्ट हैं उन सब में हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए थे, और 6th और 7th पार्ट में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को भी वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है जैसे दूसरे फ्रैक्शंस को किया जाता है। पहले इनको सिर्फ हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा। कैसे? जैसे इसका 7th पार्ट में आपको अभी करवाता हूं। 8 1/2 माइनस 3 5/8 चेंज करते हैं। देखो इसको 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16, उसमें जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर दीजिए। 16 + 1 17/2 माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 8 3 जा 24, 24 में आप 5 ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 29/8। अब ये दो बन गए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें मैंने सारे जो फ्रैक्शंस हैं उनके बारे में बताया है। वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो दोनों जो मीडियम है उनके स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसमें सभी प्रकार के फ्रैक्शंस के बारे में मैंने काफी डिटेल से बताया है। यहां हम सिर्फ इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। अब इसका डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 8 है, तो 2 और 8 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 एंड 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, इनका एलसीएम आ गया 8। या आप एलसीएम, कुछ क्वेश्चंस हैं आप जैसे उनमें आप एलसीएम सीधा पता कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास दो नंबर है, एक है 3 और एक है 12, यदि जो छोटा नंबर है उसका बड़े नंबर में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी यदि स्मॉलर नंबर बिगर नंबर को डिवाइड कर देता है फुली, तो आप कह सकते हैं कि जो बिगर नंबर है वही हमारा एलसीएम होगा। 3 4 जा 12 होता है, तो 12 एलसीएम होगा। यहां इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 और 8 थे, 2 4 जा 8 होता है, तो 8 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इसी प्रकार आपके पास 11 और 44 है, 11 से 44 डिवाइड होता है, 11 4 जा 44, तो जो बड़ी संख्या है वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आप ऐसी कुछ बातें ध्यान रख सकते हैं, उससे सवाल क्या होता है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ये आ गया आपके पास इनका एलसीएम 8, 7/2। अब मैंने आपको एक जो एग्जाम्पल 2 दिए थे, 2 मेथड, कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूं कि हम दोनों का एलसीएम 8 कर लेते हैं। तो 2 को 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 4 जा 8, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये आ गया 29/8। इसका एलसीएम 8 है ही पहले से। 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 17 4 जा 68, नीचे आ गया 2 4 जा 8, माइनस 29/8। 8 और 8 का एलसीएम आ गया आपका 8, ऊपर आ जाएगा 68 माइनस 29, 68 माइनस 29, ये हो जाएगा आपके पास 39/8। ये आपका आंसर आ गया। ये आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर यदि बुक में आप इनको देखेंगे तो आपको देखने में लगेंगे कि अलग है, वो अलग नहीं होते। कई बार बुक में आंसर क्या है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे 39/8 को मिक्स्ड में चेंज करना हो तो 39 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, कितना बच गया 7। कितनी बार डिवाइड हुआ ये, 4 बार, और रिमाइंडर बच गया आपके पास 7/8। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं।
If this video was helpful for you, please hit on the like button, and if you have any question, suggestion or opinion, please let me know in the comment box, and the most important thing, subscribe to my channel.